उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। नमस्कार। नौशाद नामा की पिछली कड़ी में फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद जी ने हमारे साथ अपने संस्मरण बांटे शास्त्रीय संगीत के उस्तादों के, बताया ऑर्केस्ट्राइजेशन में अपने वरिष्ठ संगीतकारों के योगदान के बारे में और उस दौर में फिल्म संगीत में प्रचलित साजों के बारे में। उसी कड़ी में नौशाद जी ने हमें यह भी बताया कि कैसे संगीतकार गुलाम हैदर जी के प्रयासों से फिल्म के पर्दे पर और ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर संगीतकारों का नाम दिया जाने लगा। वरिष्ठ संगीतकार नौशाद जी की सृजन यात्रा के कुछ और रोचक प्रसंग सुनिए अहमद वसी से उनकी लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की 5वीं कड़ी में। एक मौका ऐसा आया साहब, विजय भट्ट साहब और शंकर भट्ट दोनों भाई, बड़े शरीफ लोग, पढ़े लिखे, हमेशा जो भी पिक्चरें बनाई अच्छे सब्जेक्ट बनाए उन्होंने। मैं कारदार प्रोडक्शन ज्वाइन कर चुका था स्टेशन मास्टर के बाद। फिर एक ज़माना गुजरा, वो मेरे पास आए शंकर भट्ट और विजय भट्ट, बोलने के देखिए 2 रस्में होती हैं स्टूडियो में। एक पिक्चर की मुहूर्त जिसमें अपने पराए सब शरीक होते हैं, दूसरी रस्म होती है कंपनी में ताला मारने की। तब हम उसके लिए आए हैं, चूँकि आप भी प्रकाश में रहे हैं, वो ताला मारने में आपके हाथ उस कुंजी में शामिल होना चाहिए। अरे मैंने कहा, मैं विजू भाई कहता था, विजू भाई ये क्या, कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती कि कंपनी इतनी पुराना इंस्टीट्यूशन है आपका, ये बंद ना हो। तो बोले कि साहब एक ही सूरत हो सकती कि आप आइए हमारे साथ एक पिक्चर कीजिए और दिलीप कुमार को ले आइए, नरगिस को ले आइए और कोई एक पिक्चर हम लोग करें अच्छी म्यूजिकल, जिसमें प्रकाश पिक्चर का कुछ कर्जा अदा हो जाए। मैंने कहा आप मेरे सेठ हैं, आपके वहाँ मैंने नौकरी की है, आज भी आप मेरे वही सेठ हैं, मेरे लिए जो भी सेवा है मैं तैयार हूँ। तो बोलने के एक कहानी का आइडिया है मेरे पास। तो मैंने कहा कि अच्छा, पे हम लोग, ये घर बन रहा था, प्लास्टर हो रहा था, मजदूर पानी छिड़कते थे, हम लोग वहाँ बीच के रूम में वहाँ पर कहानी पर डिस्कशन होता था। 6 महीने तक हमने विजू भाई ने बैजू बौरा की कहानी पर डिस्कस किया है। कोई पैसा, कोई कौड़ी नहीं तय कि हमें क्या मिलेगा, क्या देंगे, क्या लेंगे, कुछ नहीं। तो उस कहानी को डेवलप किया। मेरा शुरू से कि बुरी आदत रही कहानी के बारे में सोचना। कहानी मुख्तसर सी थी तो उसमें को स्पेन किया, बढ़ाया, उसमें घसीट खां का रोल इजाद किया, पैदा किया, डाकन का रोल पैदा किया। इस तरह से खूब 6 महीने तक मेहनत की, कहानी तैयार हो गई। मैंने फिर विजू भाई को कहा, विजू भाई एक अर्ज है मेरी, बताइए। मैंने कहा देखिए कैरेक्टर चलता है, एक्टर नहीं चलता है। बोले हाँ क्या मतलब आपका? मैंने कहा सब इसमें कैरेक्टर अच्छे बन गए हैं। मेरी राय ये है कि आप अच्छे मंझे हुए डायरेक्टर हैं। अगर दिलीप कुमार साहब या राज कपूर साहब स्क्रीन पर एंटर होंगे तो लोग कहेंगे कि राज कपूर आए या दिलीप कुमार साहब आए, बैजू आया वो नहीं कहेंगे। तो ऐसे लड़के को लीजिए जो जिसको किसी ने देखा ना हो, ऐसी लड़की को लीजिए कि वो लगे ये गौरी है। गाए दुनिया सुनाए, तेरे बिन चलिया
मन के अंदर प्यार ही अग्नि, नैना खोए खोए के रामा, नैना खोए खोए, अरे रामा नैना खोए खोए। हो अभी से है ये हाल, हो अभी से है ये हाल, तो आगे ना जाने क्या होए, अरे रामा ना जाने क्या होए। नींद नहीं आए फिर हंसत आए, तेरे बिन चलिया रे, बाजे न मुरलिया रे। हो दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे, बाजे न मुरलिया रे। मोरे अंगना लाज का पहरा, लाज का पहरा रामा लाज का पहरा। पाँव पड़े जंजीर के, अरे रामा पाँव पड़े जंजीर हो, याद किसी की जब जब आए, लागे दिया पे तीर। याद किसी की जब जब आए, लागे दिल पे तीर, के अरे रामा लागे दिल पे तीर। आँख भर आए जल बरसाए, तेरे बिन चलिया रे, बजे न मुरलिया रे। दूर कोई गाए धुन ये सुनाए, तेरे बिन चलिया रे, बजे न मुरलिया रे। अली बख्श साहब मीना के जो बाप थे, वो हम जिस जगह दादर पे रहते थे उसके बराबर वो भी एक रूम में रहते थे, तो ये लड़कियां उनके साथ में थी सब। तो उस वक्त से हमारी पहचान थी। तो हमने अली बख्श साहब को कहा कि ये कोई वाडिया की पिक्चर में कर रही थी, कोई जादू टोने की पिक्चर। तो मैंने कहा कि देखो, उन्होंने अली बख्श साहब से कहा, मैंने कहा कि इसको मैं उधर ले जाता हूँ प्रकाश में, तो वहाँ पर अगर इसको रोल मिल जाएगा तो उससे इसका मुस्तकबिल बनेगा, फ्यूचर बन जाएगा। तो कहने भाई ले जाइए आप। तो मैं ले गया। तो मैंने कहा ये इसको बनाइए गौरी। पीएल संतोषी दोस्त थे, उनके वहाँ आते रहते थे। तब भारत भूषण को गेटअप वगैरह करा के देख लीजिए, ये लड़के को आप बैजू बनाइए। विजय भट्ट साहब का बड़ापन, उन्होंने मेरी बात तस्लीम किया और साहब कहने पर आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करता हूँ। शूटिंग शुरू हो गई। हम कारदार प्रोडक्शन में काम करते थे, वहीं हम रिहर्सल करते थे। कौन सा शेड्यूल हो रहा है वो सब हमको मालूम है। पूरा गाना लिखवाया और हम रिकॉर्ड करके साउंड ट्रैक भेज देते थे। जमुना का धारा तू गंगा की मौज में, जमुना का धारा हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन
हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। चले आओ मौजों का लेकर सहारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके, हो मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। बनाएंगे तूफान को एक दिन किनारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, हो रहेगा मिलन ये हमारा, ओ हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन ये हमारा तुम्हारा। तो साहब इस तरह से बैजू बावरा बना, और बैजू बावरा बनने के बाद उसके रिलीज पर बहुत मान सम्मान विजय भट्ट साहब को मिला, इस खादिम को भी मिला। फिर जुबली हो गई उसकी। विजय भट्ट साहब और शंकर भट्ट साहब ने मुझे बुलाया। अरे कहने आज तक आपने ना कोई एग्रीमेंट किया, ना कोई पैसा लिया, अब पिक्चर की जुबली हो गई। तो हमने कहा देखिए ये हमने उस जज्बे से किया था जो आपने एक जुमला कहा था कि प्रकाश में ताला लगाना, तो मैंने कहा उस जज्बे से मैंने किया था, व्यापारी जज्बे से नहीं किया था। इसलिए मैंने ना आपसे कोई एग्रीमेंट किया और ना कोई पैसे की शर्त रखी। जो भी दे दीजिएगा आप, वो कुछ नहीं दीजिएगा तब भी हमें खुशी है कि जो काम किया लोगों ने सराहा। उन्होंने एक फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पर साइन लिया, मैंने आग बंद करके साइन कर दिया। वो जनाब एक चेक दिया, वो आज तक वो जाने या मैं जानूं, कोई नहीं जानता तीसरा आदमी। तो साहब इस तरह से काम हुआ। पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार। प्यार छलके हो, प्यार छलके ओ डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो। डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके। झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो, प्यार छलके।
ना गोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार प्यार छलके, झूले में पवन के आई बहार प्यार छलके, हो प्यार छलके। झूमते आए गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए वन में मोर भी गाए। छेड़े हम तुम मल्हार प्यार छलके, छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार प्यार छलके, हो प्यार छलके, हो प्यार छलके, हो प्यार छलके। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की 5वीं कड़ी। वाकया याद आ गया। ऊपर एक रूम है टेरिस पर, उस पर बैठ के मैं अकेले में बना रहा हूँ कुछ अमर पिक्चर का गाना। मैं उसमें लगा हुआ हूँ, आसिफ साहब आ गए। अब मैं आँख बंद करके करता हूँ, उन्होंने 50,000 के नोट फेंक दिए। लो जी एडवांस लाया हूँ। अरे मैंने ऊपर सब टेरिस पर फेंक दिए पैसे। मैंने कहा क्या किया आपने, काम क्या पैसे से होता है, ये क्या किया आपने? मैं जहाँ बह रहा था मैं वो सब आपने डिस्टर्ब कर दिया। ये पैसे उसको दीजिए जो बगैर पैसा लिए हुए आपके साथ ना शामिल हो सके। कहने मैं मुगल आजम बना हूँ। मैंने कहा आप कोई आजम बना रहे हो, मैं आपके साथ हूँ। चूँकि हमारा आपका उस वक्त का साथ है। दादर पर नज़ीर साहब इनके मामू थे, उन्होंने एक टेलरिंग की दुकान खुलवा दी थी, उस पर ये बैठते थे। हम ये दोनों ईरानी के होटल में एक कप चाय लेके आधी आधी पीते थे। तो हमने कहा कि हमारा आपका साथ उस वक्त का है, मैं क्या आप ये पैसे नहीं देंगे तो मैं काम नहीं करूँगा। मैंने कहा कि आपने गड़बड़ की। अच्छा, आप ऊपर आया लड़का चाय लेके, उसने मेरी बीवी को कहा कि अरे साहब ऊपर छत पर नोट फैले हुए बहुत से। तो वो ऊपर आई तो आशीष अभी इनको पूछिए आप, मैं लाया था, एडवांस दिया था, इन्होंने फेंक दिए सब। तो मैंने फिर आशीष साहब को कहा कि देखिए ले रखिए पैसे, आप बनाइए, आपको खुदा कामयाबी दे, मैं आपके साथ हूँ। ऐसे पिक्चर बनी। वो पिक्चर में जितने बरस लगे यही मीटिंग होती थी, शाहपुर जी पालन जी भी यहीं आते थे, आशीष साहब को हम समझाते थे। वो शाहपुर जी अरे ये बजट दिया था, अभी ये शेड्यूल का इतना बढ़ा दिया, हमें नहीं देगा, ये फिर रुक गई शूटिंग, फिर मेल कराता था। इस तरह से यहाँ मीटिंग होती थी। पिक्चर बनी मुगल आजम। मैं जहाँ पर मैंने चाह के नहीं आसिफ साहब गाना फिर से रिटेक करूँगा मैं। अरे भाई करो जैसा तुम्हारा दिल चाहे।
प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे। घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से। बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। जब प्यार किया तो डरना क्या। पिक्चर रिलीज हो गई, धूमधाम हो गई भाई, जुबली हो गई। कोई पैसा नहीं मिला हमें, न लिया हमने। तो फिर शाहपुर जी मरहूम ने हमको बुलाया और उन्होंने कहा आपने अभी तक कोई ना एग्रीमेंट किया ना पैसा लिया। तो मैंने कहा शाहपुर जी ये तो आसिफ साहब के लिए कर रहे थे हम, पैसे के लिए नहीं। तो नहीं तो उन्होंने कुछ एक चेक दिया, मैंने ले लिया, खत्म हो गया। महबूब साहब के इंतकाल पर मैं नहीं था, जब बम्बई आया हूँ मुझे खबर मिली, मैं लखनऊ गया हुआ था। मैं आया तो मैं इजहार अफसोस के लिए गया वहाँ। खुदा निगहबान हो तुम्हारा, खुदा निगहबान हो तुम्हारा। धड़कते दिल का
बाद कौशिक साहब जो रिकॉर्डिस्ट थे उनके पुराने, वो आए मेरे घर पर तीनों लड़कों को लेके, अयूब, शौकत, इकबाल, और कहने लगे कि देखिए आप थे नहीं, महबूब साहब ने मरते वक्त वसीयत की अपने लड़कों को कि देखो नौशाद साहब और मैं कोई प्रोड्यूसर या म्यूजिक कंपोजर का रिश्ता नहीं था, वो एक फैमिली मेंबर की तरह थे। बोले उन्होंने कई पिक्चरों के पैसे नहीं लिए, तो तुम उनको पैसे देना जो वो मांगे, नहीं तो मैं अल्लाह के वहाँ कर्जदार रहूँगा। ये वसीयत की उन्होंने। तो कौशिक साहब आए, कहने भाई ये महबूब साहब ने कहा है। तो हमने कहा कि देखिए वो खाता बंद हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहने आपने अनोखिया था के पैसे नहीं लिए, मदर इंडिया के नहीं लिए, उसके नहीं लिए, आन के नहीं लिए। अरे मैंने कहा जाने दीजिए ना, वो महबूब साहब के साथ या किसी के साथ भी मैंने काम किया, कभी भी ये शर्त नहीं रखी कि ये पैसा लेने के जब करूँगा इतना एडवांस। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए कोई। अरे नहीं, वो अल्लाह के वहाँ कर्जदार रहेंगे, उन्होंने वसीयत की। फिर मैंने कहा कौशिक साहब आप ऐसा कीजिए, आप जो कहेंगे, 1 रुपया 2 रुपया जो आप कहेंगे, जो फैसला कराएंगे। तो जो भी कौशिक साहब ने फैसला किया दे दिया लड़कों ने। उसके बाद मैं स्टूडियो जाना आना मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनकी याद आती है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं
फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की 5वीं कड़ी। महबूब साहब से बहुत चीज़ें मुझे सीखने को मिली। देखिए, अच्छी सोहबत में बैठिएगा तो कुछ अच्छी बातें मिलेंगी। नमाज पढ़ना मैंने उनसे सीखा। प्लेन पे जा रहे लंदन में, वक्त हो गया, वहीं प्लेन पर सीट पर नमाज पढ़ रहे बैठे हुए। ये उनकी सोहबत में रह गया, ये इससे मैं इंस्पायर हुआ उनकी बातों से। फिर वो आदमी हमेशा जो सब्जेक्ट चुने, ऐसा वो आदमी साहब मैं कह रहा हूँ दूसरा पैदा नहीं होगा। सब लोग कहते थे कि दस्तखत करना भी नहीं जानते थे, लेकिन इतना ज़हीन आदमी था। अच्छे अच्छे राइटर बैठे हैं, लिख रहे हैं। महबूब साहब को सुना है, महबूब साहब ने नहीं, वो उसको यूँ कहना चाहिए, बात नहीं देखो गलत हो गई। वो लोग सब कलम फेंक दें, यार ये जाहिल आदमी हमने बात जो कही है हमें सूझी नहीं। बहुत ऊंची सतह के थे और उन्होंने फॉरेन की मार्केट खोली। फॉरेन की मार्केट उन्होंने खोली। आन पिक्चर से उन्होंने कमर्शियल रिलीज वहाँ उसके लिए किया, डिस्ट्रीब्यूटर बनाए। के बाद मदर इंडिया के लिए उन्होंने वहाँ रास्ता बनाया, सब कमर्शियल रिलीज। उसके बाद ये फॉरेन की टेरिटरी ओपन हुई। वरना साहब डिस्ट्रीब्यूटर मगन भाई एक थे, अभी भी अल्लाह रखे उन्हें हैं, वो 25,000 में पूरा आउटराइट ले जाते थे। कहते मां देखता कौन है, स्कूल में कभी बता देते हैं या एम्बेसी को बता देते हैं। तो वो अरबोपति बन गया वो शख्स। महबूब साहब ने ये सुझाव दिया अपनी पिक्चरों से कमर्शियल रिलीज करके कि ये तो पूरी टेरिटरी बना दी उन्होंने। आसिफ साहब ने पिक्चरों का भाव बढ़ाया इंडिया में। उस वक्त 3-3.5 लाख रुपए में एक सर्किट जाता था। आसिफ साहब ने कहा मैं 15 लाख लूंगा। शाहपुर जी भी कहे आप दीवाना हो गया, अरे सब लोग बोलता है इससे 3-3.5 लाख मिलते हैं, ये 15 लाख कहाँ से लाएगा, कौन देगा? मैंने कहा साहब उन्होंने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। वो आदमी ने वो करके बताया। इंडिया की मार्केट की प्राइस बढ़ाई आसिफ साहब ने, बगैर दिखाए हुए पिक्चर को 15-15 लाख में सर्किट दिया है। घड़ी भर को
तो बहुत पहले से बन रहा था, उसके 10 साल गुजर गए थे बनते बनते। शाहपुर जी के साथ कुछ ना इत्तेफाकी हो जाती थी, वो फाइनेंस बंद कर देते थे, तो 2 महीने 3 महीने अब काम ही नहीं हो रहा, सब बैठे हैं। फिर वो शुरू हुआ, 10 रोज का काम हुआ, फिर बंद हो गया, इस तरह से होता था, तो इसलिए उसमें वक्त लगा। लेकिन उस वक्त फिल्मिस्तान ने उससे इंस्पायर होकर अनारकली बना डाली और रिलीज भी कर दी। तो मैंने आसिफ साहब को कहा कि फंसे हुए अभी तक पिक्चर पूरी नहीं हुई, देखिए अनारकली वही सब्जेक्ट है, और उन लोगों ने बना के रिलीज भी कर दी। और उसका वो गाना मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, ज़माना ही समझा कि हम पी के आए, और दरबार में अनारकली गाती है, वो बहुत अच्छा लोगों में पॉपुलर हुआ, पसंद किया। तो वो सिचुएशन आप बदल दीजिए, वो हूबहू आपकी पिक्चर में भी वही सिचुएशन है। तो आसिफ साहब बोले कि भाई वो सिचुएशन तो मैं नहीं बदल सकता, वो ही रहेगी। मैं उस शीशमहल लगाने वाला हूँ जो कभी किसी ने नहीं लगाया ऐसा सेट, तो शीशमहल में बनाने वाला हूँ, उसमें ये गाना होगा, तो मैं तो निकल जाऊंगा उस चमक धमक रोशनी में। इम्तिहान आपका है, सिचुएशन वही रहेगी, सिचुएशन नहीं बदलूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है, बेहतर है। तो हमारे घर पर उसी सोच में शकील साहब को बुलाया, पड़ोस में रहते थे। मैंने कहा भाई ऐसी सी बात है और मैं ये चैलेंज कबूल करके आया हूँ। तो शकील साहब कहने ठीक है चलिए बैठते हैं। ऊपर रूम में, और शाम के 6 बज रहे थे, हम लोग बैठे, कमरा बंद किया। अब वो लिख रहे हैं, मैं कुछ ट्यून कर रहे हैं, यार कुछ और नहीं यार कुछ और। अब वो कितने लिख डाले, वो यही जो है जो मेरा दिल चुराए बैठे हैं, नहीं यार कुछ और। अरे कितने कागज ही कागज बिखरे हैं, न चाय न पानी न दाना न खाना, कुछ नहीं। लगे हुए हैं ज़हन में एक पूर्वी भाषा का टुकड़ा आया। मैंने कहा शकील साहब इस मौजू पर अगर चलें, प्रेम किया का चोरी करी। मैंने कहा ये पूर्वी भाषा का एक गीत है पुराना। कहने अच्छा आइडिया है। मैंने चलिए इसकी बहर बनाते हैं। वो भी सोचते रहे, मैं भी सोचता रहा। वो बना, प्यार किया तो डरना क्या। फिर आखिर में आके फंसे। मैंने कहा कि आसिफ साहब ने कहा कि शहंशाह अकबर को अनारकली कुछ इस तरह से कहे आखिर में कि वो प्लेइंग कार्ड ताश का बादशाह बन जाए, लेकिन तहजीब के दायरे में। अब उस पर फंसे रहे। फिर वो मिसरा बना, आज कहेंगे दिल का फसाद। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदे से पर्दा करना क्या। हम लोग जब वो बाहर निकले तो सुबह के 6 बज रहे थे। वो गाना पूरा हुआ। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। छुप छुप आहें भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आप जैसे किसी हज़रात ने ये सवाल किया प्रेस ने कि उस वक्त के गानों की उम्रें ज़्यादा होती थी, आज के गानों की उम्रें कम क्यों होती हैं। तो मैंने ये वाक़या सुनाया था। उन गानों की उम्रों में, उस वक्त के गानों की उम्र में वो रात भी शामिल होती हो जो हम लोगों ने एक रात पूरी गुजार दी थी बगैर खाने पीने दाने के। फिर उन्होंने कहा कि भाई इसमें वो डांस मास्टर कुछ लिया। मैंने कहा कि देखिए क्लासिकल का मामला है, इसमें कोई डांस मास्टर ऐसा नहीं चलेगा। फिर मैंने कहा लच्छू महाराज को मैं लाता हूँ। अरे तो लाइए वल्ला। फिर अच्छा आपने सोचा। मैं लच्छू महाराज को ले गया, पन्नट पन्नला छेड़ गए, पहले यही सेट करना था। उन्होंने कहा आपको मुझे गाना सुनाओ। गाना रिकॉर्ड कर चुके थे हम, तो सुनाया प्लेबैक मशीन पर। लच्छू महाराज ने सुन के रोना शुरू कर दिया। तो आसिफ सर, अरे वल्ला ये क्या ड्रामा है, हमारे ये तो डांस और नाच का गाना है, तो रो रहे। लच्छू महाराज बोले अरे तुम्हें क्या मालूम, इसने मेरे बाबा की याद दिला दी। क्या मतलब? बोले ये आस्ताई बाजत अली शाह के दरबार में मेरे बाबा गाया करते थे। तो ये आस्ताई वाकई मैंने उनकी ली थी।
धरती पर आप सुन रहे हैं फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की 5वीं कड़ी। देखिए, शुरू में पीएल संतोषी साहब के साथ काम किया और साहब आपके पंडित इंदिरा साहब के साथ काम किया, फिर मधुर साहब के साथ काम किया, महरुल कादरी साहब के साथ काम किया, जिया सरहदी साहब के साथ काम किया, तनवीर नकवी साहब के साथ किया, अंजुम पीलीभीती साहब के साथ काम किया। तो शाहजहां बना रहे थे, उसमें हम मजरूर साहब को लाए। उसके बाद कुमार साहब भी मुझे मिले और भी बहुत अच्छा कहते थे। उनको भी मैं लाया 300-300 रुपए महीने पर। शाहजहां बना रहे थे कि भाई इसमें एक अच्छे शायर की जरूरत है, इनका कलाम अच्छा है और इनको मैंने मुशायरे में सुना है। तो कह रहे ठीक है, आप लाए हैं तो बेहतर ही है। बड़ा पहला इत्तेफाक मजूर साहब का है, भाई ये फिल्म में क्या होता, कैसे लिखा जाता, हमें नहीं मालूम। हमने कहा हो रहा है नहीं, हम आपके साथ हैं, जो भी आप चाहेंगे। तब उनको हमारे घर में रहते थे साथ में, तो उनकी शादी ब्याह भी नहीं हुआ तो तो हम वो दोनों बैठ के शाहजहां में हम दिया मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल ये न जाना। ऐसे थे
जिसमें कुछ रंग मुझे अलग चाहिए था। तो उसके लिए मजूद साहब को मैंने ट्यून दिया। एक तो जब उसने गेसू बिखराए बादल आए झूम के, वो डांस का था गाना मुमताज महल के सामने, तो उसका ट्यून मैंने दिया, उस पर मजूद साहब से लिखवाया। विविध भारती पर आप सुन रहे थे फिल्म जगत के वरिष्ठ संगीतकार नौशाद से अहमद वसी की लंबी बातचीत पर आधारित कार्यक्रम नौशाद नामा की 5वीं कड़ी। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। तकनीकी सहयोग दिया बेनीता ढोलकिया ने। कार्यक्रम को संपादित और प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। उजाले उनकी यादों के।